बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू सॉइल एग्री जीआईएस। आज की वीडियो सॉइल पीएच पे है। सॉइल पीएच एक इम्पोर्टेंट सॉइल केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज इनवर्स लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और एक्टिविटी। मोर प्रिसाइजली यू कैन से इट इज इनवर्स लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। सॉइल पीएच की जो रेंज है वो 0 to 14 है। अगर सॉइल की पीएच 7 हो तो हम कहेंगे कि इट्स न्यूट्रल। सॉइल पीएच की वैल्यू अगर मोर देन 7 है तो हम अल्कलाइन कहेंगे। अगर पीएच लेस देन 7 है तो हम उसको एसिडिक कहेंगे। मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी सॉइल्स में जो पीएच रेंज है वो 7.5 to 8.2 है। सॉइल पीएच की जो इम्पोर्टेंस है उस की वजह से हम पहले तो ये है कि हम उसके हिसाब से क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर सॉइल्स अल्कलाइन है तो उनमें गंदम, जौ, कॉटन, चने हो गए, ज्वार, पल्सेस, तारामीरा, मुंजी, ग्वार, अनार, जैतून, अंगूर, खजूर और किन्नू वगैरह ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह लोकाट भी ग्रो हो जाता है। ये वो क्रॉप्स हैं जो हम पाकिस्तान में अक्सर ग्रो कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में। कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो एक्जॉटिक हैं, प्रेवलेंट पीएच है, इसमें ग्रो कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास ड्रैगन फ्रूट है, एवोकेडो है और एलमंड है। एसिडिक सॉइल्स जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में है, जिसमें टी हो गया, एप्पल हो गया, ये हमारे पास शिंक्यारी और इन द सवात एरिया में हम ग्रो कर रहे हैं। दूसरी जो इसकी सॉइल पीएच की इंपॉर्टेंस है दैट इज न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी। अगर एसिडिक है, पीएच लोअर देन 7 है, तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस लेस अवेलेबल होते हैं क्रॉप्स को, और इनकी जो कमी की खसूसियात हैं वो क्रॉप पे शो होती हैं और उनकी जो पैदावार है उस पर बुरा असर पड़ता है। अंडर अल्कलाइन कंडीशंस जिनमें पीएच हाई होती है, मोर देन 7 होती है, उनमें आयरन, मैंगनीज और फास्फोरस की डेफिशिएंसी कॉमन होती है, आमतौर पर पाई जाती है, और ये पैदावार में कमी का सबब बनती हैं। जो मोस्ट फेवरेबल या सूटेबल पीएच है वो है 6.5 to 7। अब आते हैं हम, अगर पीएच पाकिस्तानी सॉइल्स की पीएच अल्कलाइन है तो इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो परेशानी के शिकार होते हैं और कहते हैं कि हम इसमें मुख्तलिफ क्रॉप्स ग्रो करनी है जो एसिडिक सॉइल्स में होती हैं, तो हम अपनी सॉइल की पीएच कम कर लें। तो उनके लिए ये बताता चलूं कि इस सॉइल पीएच को कम करना मुश्किल है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि नामुमकिन है। हम जो अल्कलाइन सॉइल है उसको कभी भी एसिडिक में नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी सॉइल्स हैं इनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाफर मकदार में मौजूद है। अगर हम इवन एसिड भी डालते हैं तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो ऑन लार्ज स्केल हम जो है सॉइल पीएच को एसिडिक या उसको कम नहीं कर सकते ताकि हम लार्ज स्केल पे वो क्रॉप प्रोडक्शन दे सकें। हाँ, अलबत्ता अब हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम एक्सोटिक क्रॉप्स ट्राई करें जो अल्कलाइन कंडीशंस में हम ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह ड्रैगन फ्रूट्स का मैंने आपको बताया, एवोकाडो का बताया, एलमंड्स का बताया, इनको हम ग्रो कर सकते हैं अपनी अल्कलाइन सॉइल्स में अंडर प्रेवलेंट कंडीशंस, जिसकी वजह से हम अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं और दे कैन प्रूव गेम चेंजर्स। अब हम आते हैं सॉइल पीएच की मेजरमेंट में। तो सॉइल पीएच की मेजरमेंट के लिए हमें पीएच मीटर चाहिए, बैलेंस चाहिए और सॉइल सैंपल चाहिए।
सॉइल को 2 मिलीमीटर सीप से गुजारने के बाद हम उसको वे कर लेते हैं। अब सॉइल पीएच दो तरीकों से मेजर की जाती है। अक्सर इसमें 1:1 रेशो डिस्टिल वाटर के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 20 ग्राम सॉइल ले रहे हैं तो हमने 20 ml डीआयोनाइज्ड वाटर ले लेना है और उसको हमने शेकर पे 30 मिनट्स के लिए शेक कर लेना है। कुछ लैब्स में 30 मिनट्स के लिए शेक होता है, कुछ लैब्स में ये 60 मिनट्स के लिए शेकिंग देते हैं और फिर उस सैंपल को रख देते हैं 60 मिनट्स के लिए। हमने सॉइल सैंपल 20 ग्राम प्लस 20 ml वाटर लेके उसको शेकर पे 60 मिनट्स के लिए शेक कर लिया। उसको शेक करने के बाद हमने 60 मिनट्स के लिए उसको रख दिया। अब उन सॉइल सैंपल्स को हमने पीएच मीटर के ग्लास इलेक्ट्रोड की मदद से, और ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको उसके अंदर डिप किया। डिप करने के बाद हमने उस वक्त तक वेट किया जब तक सॉइल पीएच कैलिब्रेटेड सॉइल पीएच मीटर की रीडिंग्स एक जगह पर रुक नहीं गई। जब वो रुक गई तो ये हमारे पास सॉइल पीएच रिकॉर्ड हो गई। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।